अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद इन ट्यूटोरियल। तो गाइज़ आज हम यहाँ पे सीखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, ठीक है ना। इनफैक्ट ये हमारी इस थ्योरम के ऊपर सेकंड वीडियो है। हमने ऑलरेडी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं या कभी शॉर्टकट में से कहते हैं बीपीटी, इसको हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। वो है वीडियो पार्ट फर्स्ट में, ठीक है ना। उसमें हमने क्या, ये पूरी डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने इसको इस तरह से प्रूव किया था। ये मेथड फर्स्ट था, थोड़ा ईजी लगा था मुझे। मैं सोचा था कि बच्चों को जाके आ जाए, उनको समझा दिया जाए। तो इस तरह से हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया, वो ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आज हमारा जो होने वाला है यहाँ पे मेथड सेकंड होने वाला है, कि जो आपकी एनसीईआरटी पे ऑलरेडी दिया है कि वहाँ पे किस तरह इसको प्रूव किया जाए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पहले मेंशन कर देता हूँ कि ये मेथड हमारा सेकंड है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मेथड सेकंड, और असल में यही जो मेथड है वो क्या है, आपको जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसी पे ये मेथड दिया गया। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर आपको ये थ्योरम एग्जाम में आ जाती है, जो तो आएगी डेफिनेटली, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हर एग्जाम में आती है। तो आपको पहले ये वाला मेथड ट्राई करना पड़ेगा जो मैं अभी लिखा रहा हूँ। अगर आपको ये ना आए समझ, तो फिर जो मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है वो सबसे आसान मेथड, आप वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि वो किस्म का लास्ट रिजल्ट आपके लिए बन जाएगा। बट आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और आप इसी के हिसाब से क्या करेंगे, आप एग्जाम में लिखने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आपके पास दूसरी थ्योरम तो है ही, ठीक है। हम थ्योरम को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसकी डिमांड क्या और हमें प्रूव क्या करना है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहता है। थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं वो पैरेलल होना चाहिए ट्रायंगल किसी एक भी साइड के, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे मैं मिसाल दे देता हूँ, हमारे पास एक ट्रायंगल है सपोज, और ये क्वेश्चन कहता है कि हम एक लाइन ड्रा करें जो इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल हो, और जो दूसरे साइड होगी उनको काटना चाहिए किसी भी एक पॉइंट पे। सपोज हम एक साइड ले लेते हैं और इसको पैरेलल यहाँ पे ये डाल देते हैं, तो ये लाइन हमारी पैरेलल होगी और ये दूसरे दो साइड को एक इस पॉइंट पे काट रही है और एक इस पॉइंट पे काट रही है। सिमिलरली मैं एक और ट्रायंगल ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली, ठीक है ना। अब मैं एक और साइड लूंगा जो इसके पैरेलल होगा। इस साइड के पैरेलल अगर मैं लूंगा तो ये सपोज ये आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ये जो मैंने पैरेलल साइड लिया और वो काट रहा है इस पॉइंट, इस ए बी सी में नाम लिख देता हूँ। ए बी को काट रहा है इस पॉइंट पे और बी सी को काट रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे यही कहती है, अगर आप एक लाइन पैरेलल ड्रा कर रहे हैं किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के, तो वो जो दूसरे दो पॉइंट को कट करेगी, दूसरे दो साइड को दो पॉइंट पे कट करेगी। यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ, ये एक इसी तरह ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। मैं पैरेलल बिल्कुल ड्रा करता हूँ बी सी के एक लाइन, जिसको हम बोलेंगे ये वाली हमारी लाइन होगी, ठीक है ना। ये मैं इसका नाम रख दूंगा, इसका नाम क्या रखूँ मैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। मैंने ये पैरेलल ड्रा कर दी, ओके। इतना होगा क्लियर। और ये बोल रहा है कि ये जो बाकी दो साइड है ना, इसके तो पैरेलल होगी ये लाइन, बाकी इन दो साइडों को इसको यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन में काटना चाहिए या इसके किसी जगह पे काटे। अब ये कहता है जब आप ये दो पॉइंट कट जाएंगे ना तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ए डी बाई डी बी जो होता है ये बराबर हो जाएगा ए ई बाई ई सी के। मतलब ये वाला साइड डिवाइडेड बाई ये वाला साइड, ये बराबर हो जाएगा ए ई साइड के डिवाइडेड बाई ई सी साइड के, ठीक है ना। तो ये है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो हम इसको प्रूव करते हैं, इसको किस तरह प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे गिवन, देखो स्टेप वाइज लिखना, जिस तरह मैं लिखूंगा आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना, और इसको जितना प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा है। इसमें कोई आपको मतलब वो नहीं मिल रहा, टाइम पास नहीं मिलना चाहिए। मैं गिवन लिखता हूँ, हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसका नाम हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। और इसमें हमें दिया गया है कि एक पैरेलल साइड है, मतलब हम देखेंगे इन एक पैरेलल लाइन हम ड्रा करेंगे किसी भी एक साइड के, मतलब हम लिखेंगे इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई इज पैरेलल टू बी सी। इतना हो गया यहाँ तक। आई होप यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है भाई, यहाँ पे लिखूंगा मैं टू प्रूव। हमें प्रूव करना है ए डी बाई डी बी ये बराबर होना चाहिए ए ई बाई ई सी या सी ई, ए ई बाई ई सी बोलो या सी ई बोलो। अगर हमने ये प्रूव कर दिया ना तो इसका मतलब हमने थेल्स थ्योरम को प्रूव कर दिया, या आप बोलोगे इसको बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो चलो प्रूव करते हैं इसको। हम लिखेंगे यहाँ पे PROOF प्रूफ। अच्छा, इसको प्रूव करने से पहले हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा उसमें हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की, बट इस मेथड में हम बेसिक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा मैं भाई, ये जो बी और ई को है इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। पहले क्या करूंगा, बी और ई को मैं ज्वाइन करूंगा और डी और सी को मैं ज्वाइन कर दूंगा। लिख दूंगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करूंगा बी ई को और डी ई को, डी सी सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा ज्वाइन। ठीक है, बी ई और डी सी को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं अपने फ्री हैंड से ज्वाइन करूंगा।
क्योंकि अगर आप, मेरी आदत है कि मोस्टली मैं फ्री हैंड से चीज़ें ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, स्केल का इस्तेमाल कम ही करता हूँ। अगर आप करना चाहो तो वो बेटर ऑप्शन है आपके पास। असल में क्या होता है कि जब आप फ्री हैंड से यूज़ करते हो ना कोई भी चीज़ें, तो आप हर चुनौती के लिए तैयार रहते हो, तो ये कंडीशन तुम्हारी होगी ना। अब हम अगर ऊपर वाली ट्रायंगल देखें ए बी सी, ठीक है ना, इसमें क्या करूँगा मैं, ए डी को बेस लेकर एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा और ए ई को बेस लेकर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, ठीक है ना। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, दूसरा स्टेप क्या आता है हमारे कंस्ट्रक्शन, ये चाहिए याद रखना, ड्रा। मैं थोड़ा सा माइक ठीक कर लेता हूँ। नाउ इट्स बेटर, या ड्रा करूँगा, इसका नाम है कुछ लग देता है डी, इसको मैं एक यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। इनफैक्ट एक परपेंडिकुलर में ड्रा करूँगा इस बेस के ऊपर और एक परपेंडिकुलर में ड्रा करूँगा इस बेस के ऊपर, दिख रहा है ना आपको, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अब इसका नाम मैं रख देता हूँ एम और इसका नाम मैं रख देता हूँ एम। आपको पता है जब हम किसी भी बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। मैं ड्रा करूँगा डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, याद रखना, ड्रा डी एम परपेंडिकुलर टू डी एम, हमने परपेंडिकुलर किया ए ई बेस पे, ए ई बेस पे हमने ये कर दिया, हो गया इतना क्लियर। और हमने क्या किया, ई एन परपेंडिकुलर किया ए डी बेस पे एंड ई एन हमने किया परपेंडिकुलर किस बेस पे, ए डी बेस पे हमने ई एन परपेंडिकुलर कर दिया। इतना हो गया क्लियर। तो ये थी हमारी बेसिक स्टेप कंस्ट्रक्शन के। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा देख लेना। अब इसको इक्वल करने के लिए ए डी बाई बी सी को निकालने के लिए हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेंगे और उनका एरिया का रेशियो इक्वल करने की कोशिश करेंगे। मतलब दो ट्रायंगल लेना है, हमें उनका एरिया निकालना है, ठीक है ना। सिंपल ले लेना। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट पेज स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं पेज छोड़ने वाला हूँ। हो गया, ठीक है, ऑलराइट। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल तो मेरे सामने नहीं हो सकती, हाँ ठीक है, मैं काम करता हूँ पेज सामने ले लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए, ठीक है। ये हमारा हो गया पेज यहाँ पे एंड ट्रायंगल रही यहाँ पे, रीएडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं लेता हूँ दो ट्रायंगल यहाँ पे लूँगा, ठीक है ना। एक ट्रायंगल लूँगा ए बी, नहीं एक ट्रायंगल लूँगा ए डी ई, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल ये लूँगा और दूसरी लूँगा कोई, देखो जिस पे बी डी होना चाहिए। हमें किस तरह ट्रायंगल लेनी है, एक वो लेनी है जिसका बेस ए डी बने, दूसरी वो लेनी है जिसका बेस बी डी बने। ए डी तो यहाँ पे है तो एक ट्रायंगल ये वाली आएगी, बी डी यहाँ पे है तो दूसरी ट्रायंगल ये वाली आएगी। याद रखना ये वाली ट्रायंगल जो ये जा रही है। हो गया क्लियर। इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, बी ई डी या बी डी ई, कुछ भी पढ़ो इसको। पहली ट्रायंगल की पूरी या फुल जो आपको दिख रही है, तो मैं लूँगा, हम प्रूफ किस तरह करेंगे, ठीक है ना। ये लिखेंगे एन ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल है, ए डी ई। बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें आंसर तक पहुंचना है भाई कुछ भी करके। और दूसरी ट्रायंगल आएगी बी डी ई, याद रखना बी डी ई। ये दो ट्रायंगल मैंने ली, ठीक है ना। अब इनका मैं एरिया का रेशियो निकालूंगा, ठीक है ना। एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी वाली है, ए बी ई, ठीक है, ए बी ई, ठीक है ना। अब ये बताओ इस ट्रायंगल के एरिया किसके बराबर है, ट्रायंगल के एरिया किसके बराबर होता है भाई, आप पहले मुझे ये बताओगे। याद रखना मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये एक मैं रफ पेज ले लिया। हमारे पास एक ट्रायंगल है, मैं सोचता हूँ आपको हर एंगल से मैं चीज़ें प्रूव करने की कोशिश करूँ। हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके एरिया किसके बराबर होगा, एक मैं यहाँ से नीचे ले लेता हूँ। ये जो होगा ना बेटा, ये होगा बेस, क्या होगा ये, इसका जो एरिया होगा वो बेस एन टू हाइट के बराबर होगा। याद रखना ये है इसकी हाइट। एरिया होता है 1/2 एन टू बेस एन टू हाइट। किसी भी ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालोगे, मोस्टली जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसका एरिया इसी तरह निकाला जाता है, बेस एन टू हाइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी ई, ठीक है, देख सकते हैं आप ऊपर वाली ट्रायंगल में इसको हाइट किस तरह करूँ, मैं इस तरह इसको हाइट कर देता हूँ। आप देखो ऊपर आपकी ट्रायंगल बचती है ए डी ई, ठीक है ना। इसका एरिया किसके बराबर आएगा, हमें बेस ए डी को लेना, याद रखना। तो ये आएगा 1/2, बेस हमारे पास आ गया ए डी, ये हमने बेस लिया ए डी इन टू, और इसके ऊपर जो इसके ऊपर जो हाइट आएगा ना, या जिसको परपेंडिकुलर बोलेंगे वो इसके ऊपर हाइट आ गया, ठीक है। हमने ये बेस लिया और इसके ऊपर ये हाइट आ गया ए डी बाई में ई एन, ए डी इंटू ई, ठीक है ना। नीचे वाली ट्रायंगल का भी इसका रेशियो लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कौन सी ट्रायंगल है, देखो मैंने कहा ना डी बी ई, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, डी बी ई, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। तो ये किसके बराबर आने वाला है, हमें पता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब एक और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मसला क्या है, देखो आपके पास कभी इस तरह की ट्रायंगल आ जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कुछ इस तरह की ट्रायंगल आ जाती है, यहाँ पे मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा।
ठीक है ना। इसका बेस तो सपोज हमें पता है कि ये इसका बेस आने वाला है। भाई हाइट कहाँ से ड्रा करें भाई? हाइट इसके लिए हम यहाँ से इस तरह से ड्रा करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से हम ड्रा करेंगे, ठीक है। देखो बेस यहीं तक लेना पड़ेगा, आगे नहीं ले सकते बेस, और हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना पड़ेगी। आगे समझ आपको? इसी तरह से आप अगर इस ट्रायंगल को देखोगे, इसमें क्या लिखा है, ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रायंगल है। इसका बेस तो हमने ये लिया, ये जो वाला पोर्शन है इसका हमने बेस ले लिया, बट हाइट हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको मैं ट्रायंगल यहाँ पे भी ड्रा करने की कोशिश करूँगा। ये कुछ रफली ट्रायंगल अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह की है, इस तरह की है, ठीक है ना। इसका बेस मैं यहाँ से लूँगा, नहीं इसका जो हाइट होगी वो यहाँ से लूँगा, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन देखो तो एन ई है, मैं एन ई यहाँ से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। देखो मैं आपको बहुत बारीक करके समझा दूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। यहाँ पे मैं लिखूँगा ए डी, नहीं बी डी तो इसका बेस है, एन टू हाइट क्या होगी ये भाई, एन ई होगी इसकी हाइट, या ई एन इसकी हाइट होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ कटेगा या नहीं कटेगा, देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कट रहा है, 1/2 कट रहा है ऑफकोर्स, ई एन कट रहा है, तो ये किसके बराबर आ जाता है भाई? यहाँ पे मैं अगर इसको दोबारा से लिखने की कोशिश करूँ, दैट मीन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ऊपर वाला सॉरी ए डी ई आएगा यहाँ पे, याद रखना ए डी है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ए डी ई मैंने ए बी ई लिख दिया, तो आप इसको डी बनाएं, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, किसके बराबर आएगा, 1 1 कट के ए डी बाई बी डी आएगा, ए डी बाई बी डी आएगा। क्या हमने कुछ प्रूव किया? यस सर, हमने ए डी बाई बी डी एक साइड तो हमने निकाल दिया, ये वाला साइड हमने यहाँ पे निकाला, तो हम अब ई सी निकालेंगे, ई सी बाई ए ई बाई ई सी निकालेंगे। तो मैं इसको पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है भाई। कोई भी गुंजाइश नहीं है यहाँ पे गलती करने की, कहीं से नहीं आ रहा है समझ, आप मुझसे पूछिए ज़रूर, बट पूरा ध्यान लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ इस तरह के ट्रायंगल्स लेंगे जिसमें ए ई भी आए और ई सी भी है। अगर आप इसको देखोगे ए डी ई, इसमें तो ए ई बेस आ रहा है, तो हम इसी को ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है ना। नाउ एंड ट्रायंगल फिर से यही लेंगे, ए डी ई, एंड अब हमें बेस ई सी भी चाहिए, तो ई सी कौन सी वाली ट्रायंगल आएगी, याद रखोगे ई सी आती है ये वाली ट्रायंगल, ये देख रहे हो आप, ये वाली ट्रायंगल। इसको मैं इस पेन से करने की कोशिश करूंगा, ये वाली ट्रायंगल, आई होप आपको ये विजिबल होगी, ये वाली ट्रायंगल, यस। इसका नाम है सी डी ई या ई डी सी, कुछ भी पढ़ो इसको, एंड ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, हो गया। अब हम क्या लेंगे, इनके एरिया का रेशियो लेंगे, इनके एरिया का रेशियो लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विजिबल है ना भाई, हाँ विजिबल होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है, डी बी ई, सॉरी ए डी ई, मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई किसके बराबर आएगा, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, ये तो सबको पता है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सी ट्रायंगल है, सी डी ई, दूसरी है सी डी ई, इसका एरिया किसके बराबर आएगा, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। इतना हो गया क्लियर, आपको अच्छी तरह से होना चाहिए इतना, ठीक है। आगे क्या होता है भाई, 1/2 तो हम इस तरह फार्मूले का लिखेंगे, इनटू बेस किसके बराबर है, कौन सी वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल भाई ए डी ई, इसका बेस हमने इस बार ये वाला लिया है, याद रखना ये वाला इसका बेस है। और अगर ये इसका बेस है तो डी एम इसका परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसके ऊपर जो हाइट होगी ना, बेस इनटू हाइट, तो डी एम इसकी हाइट हो जाएगी। तो आप बेस लिखोगे ए ई और हाइट लिखोगे डी एम, ए ई या ई ए इनटू डी एम, ठीक है। एंड यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाता है, हमने ये वाली ट्रायंगल ली, ठीक है ना, ये वाली ट्रायंगल सी डी ई। अब इसका बेस हमने ये वाला नीचे वाला एज्यूम कर रखा है, याद रखना ये हमने इसका ई सी इसका बेस एज्यूम कर रखा है, ठीक है ना, ई सी बोलो या सी ई बोलो, इसका ये बेस एज्यूम कर रखा है। और इसकी जो हाइट होगी ना, फिर इसकी हाइट यहाँ से जाएगी, मैंने अभी आपको समझाया, फिर से समझा देता हूँ। हमारे पास ये ट्रायंगल कुछ इस तरह की है, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह की है। अगर इसकी हाइट लेना होगा ना तो हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे और इसको हाइट यहाँ से लेंगे। सपोज ये अगर ये डी एम है तो हम इसी को ही लेंगे, ठीक है ना, ये वाली हाइट लेंगे। तो ये किसके बराबर आएगा, 1/2 N2 ई सी बेस N2 हाइट आ गया, डी एम इसकी हाइट है। अच्छा डी एम से डी एम कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो क्या बचता है, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। आ गया समझ आपको अच्छी तरह से, तो इसको मैं लिख दूंगा इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे हम एक और रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं उसको समझाने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
अगर हमारे पास भाई लोग दो पैरेलल लाइन से, एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है, ठीक है ना, अगर इनमें से किसी एक के बेस पे हम कोई ट्रायंगल बनाएं और उसी के बेस पे एक और ट्रायंगल बनाएं, तो ये जो ट्रायंगल होगा इनका एरिया बराबर होने वाला है। ये जो दो ट्रायंगल्स हैं भाई, इनका एरिया बराबर होने वाला है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के ऊपर बनी हुई हैं। अगर इनका बेस सेम है तो इनका एरिया भी सेम होगा। याद रखना, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बनी है, ऊपर नहीं बल्कि दो पैरेलल लाइन के बीच में बनी है। तो एक और ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, अब इसको जितना छोटा या जितना बड़ा लो, असल में ये एक ही बेस पे है, तो इसका जो एरिया होगा वो बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको देखना है। आप देखो कोई अगर हम ट्रायंगल BDE की बात करें, ये वाली ट्रायंगल, ये देखो जहाँ पे ये घूम रही है, मेरी स्केच घूम रही है, ठीक है ना। और ट्रायंगल की बात करें DEC की, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अगर इसका बेस देखें तो DE तो दोनों का बेस है, तो इसका मतलब है इस वाली ट्रायंगल और इस वाली ट्रायंगल दोनों का बेस सेम होगा 100%। हाँ, दोनों का बेस सेम होगा। तो इन दोनों में से मैं एक लूँगा, कौन सा? या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, ये बोल सकता हूँ ट्रायंगल कौन सी, DC या CDE, हम बोलेंगे ट्रायंगल C, दिख रहा है? हाँ, ट्रायंगल, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूँगा, सॉरी यहाँ पे तो नहीं, नीचे लिखूँगा यहाँ पे। ट्रायंगल क्या नाम है इसका? CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये किसके बराबर होगा? सेम बेस पे बनने वाली दूसरी ट्रायंगल ये है DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है ना। तो अगर हम देखोगे ना, यहाँ पे CBE है, ठीक है ना। ये जो CBE किसके बराबर है भाई? ये DBE के बराबर है। तो मैं इसको काट के ये लिखने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो तो इसका मतलब क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाला सेम रहेगा, ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। यहाँ पे इसको हमने किसके बराबर किया? BDE के। यहाँ पे आप रीज़न देखो ना, बिकॉज ट्रायंगल on same base and between two parallel lines have the same area। ये ज़रूरी लिखना है, have the same area। अच्छा, ये मैंने खुद की वर्डिंग में लिया, अगर आपको ऑथेंटिक वर्ड मेरे तो आप लिख सकते हैं have the same area। ये हमारे पास एक ऑलरेडी एक थ्योरम है, ये रूल है, ठीक है ना, याद रखना ये। तो ADE मैंने लिखा, ADE डिवाइडेड बाई क्या लिखा हमने? डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब CDE की जगह मैं क्या लिखूंगा? DBE ट्रायंगल DBE। ये किसके बराबर था भाई? ये अल्टीमेटली AE बाई EC के बराबर था, AE बाई EC के बराबर था, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं नाम 3 दे दूंगा, ठीक है। अब आएगा ना मज़ा, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अब मैं लूँगा यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन थर्ड। क्या देखा हमने भाई? हमने क्या देखा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कहाँ पे है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं फर्स्ट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके बराबर है? AD बाई BD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और DBE, ADE और DBE ये दोनों सेम है या नहीं है? यहाँ पे आप देखोगे ADE और DBE, ये जो ट्रायंगल ये दोनों सेम है। ये आप पोर्शन देखोगे तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भाई सेम हो रहा है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो रहा है, तो इसका मतलब है इनका राइट हैंड साइड भी हम इक्वल मानेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि AD बाई BD किसके बराबर आएगा? AD बाई BD किसके बराबर आएगा भाई? AE बाई EC की, AE बाई EC की। और यही तो हमें प्रूव करना था। अब लिखोगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। एंड फाइनली हमने यहाँ पे, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक दो बातें करते हैं एंड इसको एंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। कंप्लीट है ये, हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने पढ़ा पूरी तरह से किसके बारे में? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपको ये दूसरा मेथड है, ठीक है। फर्स्ट मेथड भी मैंने अपडेट किया, सेकंड मेथड भी मैंने अपडेट किया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर ये सेकंड मेथड आता है तो आप इसके साथ जाएं, अगर ये नहीं आ रहा तो आपको फर्स्ट मेथड सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है भाई, ये हर एग्जाम में आती है, तो कोई रिस्क नहीं लेने का। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को क्या करो? सब्सक्राइब करो। हमारा नया चैनल है, ब्रांड न्यू चैनल है, तो उतनी ज़्यादा हमारी रीच नहीं है। अब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करेगी, तो एल्गोरिथम को, यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता लगेगा कि ये अच्छी वीडियो और बाकी लोगों के साथ शेयर करेगा, ठीक है ना। तो आप ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और हमें मोटिवेशन मिलती है, इससे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कोर्स लेके आएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फिर से।
यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया, आई होप सो। ठीक है, इसका भी ले लो, अब ले लिया, यहाँ से ले लो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम अहेड।